शरणागति कहा गया, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये एक साध क्या है? परमात्मा के चरणों की आसक्ति, परमात्मा के चरणों का आश्रय, एकमात्र सहारा जो सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज के सत्संग में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज शरणागति की विलक्षणता को बतलाते हुए कहते हैं कि पारमार्थिक बातें एक से एक विलक्षण हैं, उनमें शरणागति तो भाई सबसे विलक्षण है। शरणागति दो बातों की सिद्धि है, एक तो परमात्मावाद और एक आश्रय लेने के स्वभाव की सिद्धि है। हर एक प्राणी किसी न किसी को अपने से बड़ा मानता है और उसका आश्रय लेता है। पशु पक्षियों में ये बात देखी जाती है कि जीव अपने से सबल जिसको जानता है उसका आश्रय लेता है। भय लगने पर पशु पक्षी भी अपने से बड़े के आश्रय में चले जाते हैं। जीव मात्र किसी न किसी के आश्रय को स्वीकार करता है। कोई बिल बनाकर रहता है, कोई घर बनाकर रहता है। जंगम में प्राणी दूर रहते हैं, स्थावर अनेक बड़े बड़े आश्रयों को स्वीकार करता है। कोई लता पर रहता है, कोई दीवार पर रहता है, कोई वृक्ष पर रहता है। सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ते हैं। जीव मात्र में आश्रय लेने की स्वाभाविक शक्ति है। कोई गुरु का आश्रय लेता है, कोई ग्रंथ का आश्रय लेता है, कोई इष्ट का आश्रय लेता है। किसी ना किसी का आश्रय लेकर अपनी रक्षा चाहता है, उसके अधीन होना चाहता है। इस प्रकार किसी ना किसी का आश्रय लिए बिना कोई रहता ही नहीं। जिसका आश्रय लेता है उसको अपने से बड़ा मानता है। तो यह ईश्वरवाद की सिद्धि। जो ईश्वर को नहीं मानता वो माँ बाप को बड़ा मानता है, वो विद्या को बड़ा मानता है, आयु को बड़ा मानता है। किसी न किसी को बड़ा मानकर विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, जन्म में, किसी विषय में किसी को अपने आप से बड़ा मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। ईश्वर सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। पहले जितने हो सके उन सबका गुरु है ईश्वर, क्योंकि उसका काल से व्यवधान नहीं है। सबसे पहले होने से वह ईश्वर सबसे बड़ा, उसमें सब शिक्षाएं, उससे सब शिक्षाएं, वह सबका आश्रय स्थल। इसलिए ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक ईश्वर का आश्रय न लेने से कईयों के आश्रय में रहना पड़ता है। पद पद पर प्रतिकार, तिरस्कार सहन करना होता है। बुद्धि का आश्रय लेते हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि से भी मात खानी होती है। भैया, जैसा परमात्मा का आश्रय है वैसा निशंक कुछ भी नहीं है। परमात्मा का आश्रय लिए बिना सब कुछ अधूरा है। स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा के सिवाय कोई सर्वोपरि और पूर्ण है ही नहीं। चाहे पैसे, बच्चे, पद, योग्यता, समाज, अस्त्र शस्त्र किसी के भी बल को ले लो, सबके सब तुच्छ है। केवल और केवल परमात्मा का आश्रय, केवल और केवल परमात्मा की शरणागति एकमात्र पूर्णता को प्रदान करने वाली है। दूसरी किसी आश्रय की आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि हम परमात्मा को अपना मानकर उनका आश्रय स्वीकार कर ले। तभी तो सुग्रीव ने भगवान श्री राम का आश्रय लिया तो भगवान ने कह दिया, सचा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। लोक परलोक सब तरह का काम सिवा ईश्वर के कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे ईश्वर की शरणागति क्यों ना स्वीकार की लाए। बाकी सब चीजें तुच्छ हैं, बड़प्पन का सिर्फ और सिर्फ आभास कराने वाली है। वास्तविक बड़प्पन तो, वास्तविक पूर्णता तो परमात्मा में, ईश्वर में, प्रभु में, राम में, कृष्ण में, हमारे इष्ट में है। अतः ईश्वर को मानकर, ईश्वर को जानकर, स्वीकार कर उसी के सहारे पर अवलंबित हो जाइए। स्वीकार लीजिए, आश्रय में चले जाइए। भगवान का सहारा लेने से हम प्रतंत्र नहीं होएंगे, पराधीन नहीं होएंगे, अपितु हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। इस भाव से जब आश्रय को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका आश्रय लेने से वह सर्वाधीन, हमेशा और हमेशा के लिए हर प्रतंत्रता से दूर हो जाएगा। निश्चिंत हो जाएंगे, हम निर्भय हो जाएंगे। प्रभु के आश्रय को स्वीकार करके निशोक हो जाएंगे, निशंक हो जाएंगे। इसलिए रात दिन प्रभु के आगे हाथ जोड़कर कहिए, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति
मोरे, मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी रघुपति हैं। मेरा अभिमान बार बार त्यागने योग्य है, से मैं त्याग कर आपके चरणों की आसक्ति, आपके चरणों की शरणागति, प्रभु मैं आपके आश्रय को स्वीकार करता हूँ। आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूँ। इस दास पर सदैव 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 कृपा करें। ऐसा जानकर प्रभु की शरणागति में जीव सब बंधनों से छूट जाता है। जय श्री हरि।